आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे शामली में, नगर पालिका में। यहाँ पर हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित किया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र तोमर जी भी उपस्थित हुए, साथ में महिलाओं भी थी और बुजुर्ग, युवा सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। किन बातों को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या मंथन हुआ है, आज योगी जी के जन्मदिन भी यहाँ पर मनाया गया है। एक बार मुख्य अतिथि हमारे साथ है, एक बार बात करते हैं। नमस्कार। मैं नगेंद्र प्रताप सिंह तोमर हूँ, निवर्तमान प्रदेश मंत्री हूँ हिंदू युवा वाहिनी का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू युवा वाहिनी को खड़ा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं पूज्य योगी जी को, उन्होंने मुझे ये काम सौंपा और मैं उसे कर पाया, उसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आज क्योंकि पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी का जो जन्मदिन है वो 5 जून को है और 5 जून को पर्यावरण दिवस भी है और अब की बार दशहरा भी आ रहा है, तो इस नाते ये बड़ा सहयोग है और हर जगह पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मनाने की होड़ मची हुई है और वो चाहते हैं कि उस नाते मैं भी उनके प्रतिनिधि के नाते वहां कहीं उपस्थित रहूं। तो इसीलिए यहाँ के कार्यकर्ताओं ने 2 दिन पहले पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया और इस नाते इस निमित्त में है शामली में आया। लगभग 2014 के आसपास आप पहुंचे थे, बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, मैरिज हॉल बुक था, उसके बाद शायद दूसरी बार आज पहुंचे। नहीं, मैं इसके बीच में अनेक बार आया हूं और जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तब भी, और लगभग मैं ऐसा नहीं है कि दूसरी बार आया हूं, अनेक बार मैं आया और लेकिन आज जिस तरीके जोश खरोश उस समय रहा, उस समय का भी आज मैं अपने कार्यकर्ताओं में, जबकि वो निवर्तमान हो चुके हैं सभी कार्यकर्ता, वही पुराना जोश और जज्बा उनके अंदर मैं पाता हूँ। एक बात पूछना चाहेंगे, पास ही गाँव बदेव पड़ता है, उनके यहाँ पर एक युवा था एसओजी में, वो शहीद हो गया, बदमाशों ने उन पे जो है गोली चलाई। योगी राज जी में भी इस तरह की व्यवस्था हो रही है, पुलिस के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, मांग है गांव वालों की वहाँ पे बुलडोजर चलना चाहिए, सख्त कार्रवाई। देखिए, जो भी पुलिस प्रशासन को ही केवल वो उंगली नहीं उठा रहा, वो सीधा सीधा शासन को चुनौती दे रहा है और ये शासन की जिम्मेदारी, और जिस शासन की कमान पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली है, उनके विषय में आप चिरपरिचित जानते हैं उन्हें कि वो इस तरीके के आतताई आतंकवादी तत्वों को भूलते नहीं है और उन्हें ना ही छोड़ते हैं। ये निश्चित उसका ये होगा इलाज जो आप चाहते हैं, वह निश्चित रूप से होगा। थोड़ा सा देर हो सकता है लेकिन होगा जरूर। बहुत सारे अड़चने, रुकावटें, स्पीड ब्रेकर्स योगी जी को लगाने का प्रयास किया गया है, चाहे वो मानवाधिकार आयोग हो या फिर और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हो, कुछ तथाकथित समाचार पत्र हो, जो नहीं चाहते कि ऐसे आतताइयों का नाश हो, वो उनका संरक्षण और संवर्धन करने का काम करते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी योगी जी की जो प्रशासनिक गति है वो रुकने वाली नहीं है और ऐसे जो उपद्रवी तत्व हैं ये बचने वाले नहीं। अच्छा, अभी चर्चाएं भी चलती हैं, लोगों में आवाज भी उठती है, योगी जी को आगे ऊपर कहाँ देखना चाहिए? देखिए, ये हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसका जो घर का, परिवार का मुखिया है वो और आगे बढ़े और भारत माँ की और सेवा करे, राष्ट्र की और सेवा करे। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे योगी जी निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहते हुए भारत की बागडोर संभाले। प्रधानमंत्री की तरफ वो कहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक सिंदूर के जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद अब महिलाओं में एक चर्चा है और विपक्ष भी जो है दाव खेल रहा है कि घर घर सिंदूर बांट रहे हैं और उस पर योगी, ये जो घर घर सिंदूर बांटने की जो बात है ये गलत है। ये किसी ने पता नहीं कहां से ये न्यूज चलाई, फर्जी न्यूज थी और उसको मीडिया ने और जब जगह प्रचारित होती चली गई, लेकिन जब उसको पता किया गया तो इस प्रकार का कोई बात नहीं है। और सिंदूर जो है हमारी आस्था धर्म का प्रतीक है और वो केवल पति पत्नी, लेकिन जब कोई भी किसी ने भी उस सिंदूर को चुनौती देने की कोशिश की है, वो समाज, ऐसी दुष्ट प्रवृत्तियां जीवित नहीं बची है और महाभारत इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब भी हमारी बहनों पर, माताओं पर, उनके सतीत्व पर कोई भी किसी प्रकार का गलत निगाह डालने का जिसने भी प्रयास किया है, वह समाप्त हो गया है पृथ्वी से और हम भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं। हम जानते हैं ऐसे लोगों का क्या इलाज होना है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में इतना विवाद हुआ, अब देश में भी सेफ नहीं है और हिंदुत्व की बात चल रही है, इस पे क्या था? देखिए, अभी क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप लोग जानते हैं किस तरीके से विदेशी घुसपैठियों ने प्रयास करके हमारे यहाँ, और जो हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि कोई जो हमारे जो वो बना देते हैं, पहचान पत्र बना देते हैं, उनका वीजा बना देते हैं, ऐसे कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के दगाबाज लोग हैं, उनका भी इलाज होगा। और ममता जी की जो निर्ममता है हिंदुओं के प्रति, उसका भी माकूल जवाब निश्चित रूप से अगले आने वाले चुनावों में मिलने वाला है। हिंदुओं को क्या मैसेज देना चाहिए?
मैं हिंदुओं को केवल और केवल एक ही मैसेज देना चाहता हूं, जातिवाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन सब को छोड़ करके हम सब हिंदू हैं, इस बात पर गर्व करें। ना कि मैं इस अमुक जाति से हूं और अमुक मेरा देवता है, इसको छोड़ करके नहीं। चाहे मैं किसी भी पंथ को मानने वाला हूं, किसी भी उसको मानने वाला हूं, संप्रदाय को, लेकिन सबसे पहले मैं हिंदू हूं और सबसे मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, ये उनके अंदर भावना होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदुओं की जनसंख्या को नियंत्रित करने का हमने ठेका नहीं लिया हुआ है हमको, क्योंकि अगर लोकतंत्र रहेगा तो यहां जनसंख्या का बल भी गिना जाएगा। इसलिए मैं समस्त हिंदुओं को आह्वान करना चाहता हूं कि वो निरंतर अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं। पहले बात की जा रही थी कि जनगणना नहीं होगी, जातीय जनगणना नहीं होगी, अब एक फरमान निकला कि जातीय जनगणना होगी। देखिए, और आपने इसका मन से विरोध? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मन से विरोध नहीं किया। हम तो कहते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जाति की गणना होगी तो केवल हिंदू समाज की नहीं होगी, मुस्लिम समाज की भी होगी, जो कई फिरकों में बटा हुआ है, जिसके अंदर भी बहुत सारी जातियां हैं। हमारे यहाँ तो मरने के बाद कम से कम कब्रिस्तान तो एक है, वो शमशान घाट तो एक है जहां सबको जलाया जाता है, लेकिन उनके तो कब्रिस्तान भी जातियों के नाम पर है कि ये जुलाहों का कब्रिस्तान है, ये जो है शेखों का है, ये तेलियों का है। उनके यहाँ तो मरने के बाद भी एक जगह नहीं रहते, हम कम से कम मरने के बाद तो एक जगह फूके जाते हैं। उन्होंने अपने विचार रखे, आपको कैसे ये विचार लगे? और धूमधाम से यहाँ पर योगी जी का जो है जन्मदिन मनाया गया, जो 5 जून को है, अलग अलग जगह पर मनाया जाएगा, इसलिए आज उन्होंने यहाँ पर ही समय दिया। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।